श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड का सप्तविंशः सर्गः अथवा 27वां सर्ग। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रस्तुत वनगिरि पर श्री राम और लक्ष्मण जी की परस्पर बातचीत। अभिषिक्ते तु सुग्रीवे प्रविष्टे वानरेश गुहा आज गान से व्रत्रा राम प्रस्तुवनम। जब वानर सुग्रीव का राज्याभिषेक हो गया और वे किष्किंधा में जाकर रहने लगे, उस समय अपने भाई लक्ष्मण के साथ भगवान श्री राम जी प्रस्त्रवण गिरि पर चले गए। शार्दूल मृग संगुष्टं सिंहैर्भिर्वृतं नाना गुल्म लता गूढ़म बहुपादप संकुलम। वहां चीतों और मृगों की आवाज गूंजती रहती थी। भयंकर गर्जना करने वाले सिंहों से वह स्थान भरा था। नाना प्रकार की झाड़ियां और लताएं उस पर्वत को आच्छादित किए हुए थी और घने वृक्षों के द्वारा वह सब ओर से व्याप्त था। ऋक्ष वानर निसेवितम् मेघराशि निभुम शैलम नित्यम शुचिकरम शिवम। रीछ वानर लंगूर और बिलाव आदि जंतु वहां निवास करते थे। वह पर्वत मेघों के समान सा जान पड़ता था। दर्शन करने वाले लोगों के लिए वह सदा ही मंगलमय और पवित्र कारक था। तस्य शैलस्य शिखरे महती मायतां गुहां प्रत्यग्रहणी वासार्थम नाम सौमित्रणा सह। उस पर्वत के शिखर पर एक बहुत बड़ी और विस्तृत गुफा थी। लक्ष्मण जी सहित भगवान श्री राम ने उसी का अपने रहने के लिए आश्रय लिया। कृत्वा च संयम राम सुग्रीवेण सहानघा कालयुक्तम् महद्वाक्य मुवाच रघुनंदना। विनीतम भ्रातृम भ्राता लक्ष्मणं लक्ष्मी वर्धनम। रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले निष्पाप भगवान श्री रामचंद्र जी कर्ण वर्षा का अंत होने पर सुग्रीव के साथ रावण पर चढ़ाई करने का निश्चय करके वहां आए थे। उन्होंने लक्ष्मी जी की वृद्धि करने वाले अपने विनय युक्त भ्राता लक्ष्मण से यह समयोचित बात कही। इयं गिरि गुहा रम्या विशाला युक्त मारुता अस्यां वश्यां सौमित्रे वर्ष रातमरिंदम। शत्रु दमन सुमित्रा कुमार
यह पर्वत की गुफा बड़ी ही सुंदर और विशाल है। यहाँ हवा के आने जाने का भी मार्ग है। हम लोग वर्षा की रात में इसी गुफा के भीतर निवास करेंगे। गिरि श्रृंगमिदं रम्यमुत्तमं पार्थिवात्मज श्वेताभि कृष्णताम्राभि शिलाविरूप शोभितम्। राजकुमार पर्वत का यह शिखर बहुत ही उत्तम और रमणीय सफेद, काले और लाल हर तरह के प्रस्तर खंड इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। नाना धातु समाकीर्णम नदीधर संयुतम विविधैर वृक्षणश्च चारु चित्रलतायुतम नानाभ्यग संगुष्टो मयूर वर्णादितम। यहाँ नाना प्रकार के धातुओं की खानें, पास ही नदी बहती है। इसमें रहने वाले मेढक यहाँ भी उछलते कूदते चले आते हैं। नाना प्रकार के वृक्ष समूह इसकी शोभा बढ़ाते हैं। सुंदर और विचित्र लताओं से यह शैल शिखर हरा भरा दिखाई देता है। भांति भांति के पक्षी यहाँ जाग रहे हैं तथा सुंदर मोरों की मीठी बोली गूंज रही है। मालती कुंद गुलमेश्च सिंधुवारे शिरीषिके कदम्बार्जुन सरजैश्च पुष्पिते रूप शोभितम्। मालती और कुंद की झाड़ियां सिंधुवार शिरीष कदम अर्जुन और सज के फूले हुए वृक्ष इस स्थान की शोभा बढ़ा रहे हैं। इयं चानल्नी रम्यां फुल्ल पंकज मंडिता नाति दूरे गुहायानो भविष्यति नृपात्मजो। राजकुमार यह पुष्प करणी खिले हुए कमलों से अलंकृत हो बड़ी रमणीय दिखाई देती है। यह हम लोगों की गुफा से अधिक दूर नहीं होगी। प्रांदुं प्रवीणे देशे गुहा साधु भविष्यति पश्चाच्च उन्नता सौम्य निवातेयं भविष्यति। सौम्य यहाँ का स्थान ईशान कोण की ओर से नीचा है, अतः यहाँ यह गुफा हमारे निवास के लिए बहुत अच्छी रहेगी। पश्चिम दक्षिण के कोण की ओर से ऊंची यह गुफा हवा और वर्षा से बचाने के लिए अच्छी होगी। गुहा द्वारे चा सौमित्रे शिला समतला शिवा कृष्णा च वायता च भिन्नांजन च उपमा। सुमित्रा नंदन इस गुफा के द्वार पर समतल शिला है जो बाहर बैठने के लिए सुविधाजनक होने के कारण सुखदायिनी है। यह लंबी चौड़ी होने के साथ ही खान से काट कर निकाले हुए कोयलों की राशि के समान काली है। गिरि श्रृंगमिदं तातपस्य चोत्तरता शुभम
भिन्नांजनचयाकार बंबोधरमिबोधितम्। तार देखो यह सुंदर पर्वत शिखर उत्तर की ओर से कटे हुए कोयलों की राशि तथा घूमने हुए मेघों के की घटा के समान काला दिखाई देता है। दक्षिणस्यामपि दिशि स्थितं श्वेतमिवाम्बरम् कैलास शिखर प्रख्यम नाना धातु विराजितम। इसी तरह दक्षिण दिशा में भी इसका जो शिखर है वह श्वेत वस्त्र और कैलाश श्रृंग के समान श्वेत दिखाई देता है। नाना प्रकार की धातुएं उसकी शोभा बढ़ाती हैं। प्राचीन वाणीं च नदीं प्रसंकर्दमां गुहाया परता पश्चित्रकूटे जाह्नवीम्यो। वह देखो इस गुफा की दूसरी ओर त्रिकूट पर्वत के समीप बहने वाली मंदाकिनी के समान तुंगभद्रा नदी बह रही है। उसकी धारा पश्चिम में पूर्व की ओर जा रही है। उसकी धारा पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। उसमें कीचड़ का नाम भी नहीं है। चंदने तिलके सालस्तमाले रति मुक्त के वन में कैसरस्यो अशोकस्यो शोभिता। चंदन तिलक साल तमाल अति मुक्तक पद्मक सरल और शोक आदि नाना प्रकार के वृक्षों से उस नदी की कैसी शोभा हो रही है। वाणीरस्ति विदेश्यो वकुले केरपि इंतालस्ति निसरणी पैर वैत से कृतमाल के तीर जय सविता भाति नाना रूपे ततस्तता वसनाभरणोपेता प्रमदेवाभिनंकृता जलवेन तिमिल वकुल के तक हिंताल तिनिस्नी पिस्टल बैन कृतमाल अमिल ताश आदि भांति भांति के तटवर्ती वृक्षों से जहाँ तहाँ सुशोभित हुई यह नदी वस्त्राभूषणों से विभूषित श्रृंगार सज्जित युवती स्त्री के समान जान पड़ती है। शतसा पक्षी संघेश नानानाद विनादिता एक मनुरुक्त चक्रवाकरलंकृता। सैकड़ों पक्षी समूहों से संयुक्त हुई यह नदी उनके नाना प्रकार के कलरों से गूंजती रहती है। परस्पर अनुरक्त एक चक्रवाक सरिता की शोभा बढ़ाते हैं। परस्पर अनुरक्त हुए चक्रवाक सरिता की शोभा बढ़ाते हैं। पुलिने रतिरम्येषु हंस सारा संसेविता प्रसन्त्यो भात्ये सा नाना रत्न समन्विता। अत्यंत रमणीय तटों से अलंकृत नाना प्रकार के रत्नों से संपन्न
तथा हंस और सारसों से सेवित यह नदी अपनी हास्य छटा बिखेरती हुई सी जान पड़ती है। क्वचिन्नी लोन पले छन्ना भाति रक्तोन पले क्वचित क्वाचिराभाति सकलेश्च दिव्य कुमुद कुन्मले। कहीं तो यह नील कमलों से ढकी हुई है, कहीं लाल कमलों से सुशोभित होती है और कहीं श्वेत एवं दिव्य कुमुद कालिकाओं से शोभा पाती है। परिप्लव सतेर्जुष्टा वरी क्रोश्च विनादिता रमणीयता नदी सौम्य मुनि संगिन सेविता। सैकड़ों जल पक्षियों से सेवित तथा मोर एवं क्रॉस के कलरवों से मुखरित हुई है सौम्य नदी बड़ी रमणीय प्रतीत होती है। मुनियों के समुदाय इसके जल का सेवन करते हैं। पश्य चंदन वृक्षाणाम पंक्ति सुरुचिरायु काकुभानां च दृश्यन्ते सेवोदिताश्रमम्। वह देखो अर्जुन और चंदन वृक्षों की पंक्तियां कितनी सुंदर दिखाई देती हैं। मालूम होता है ये मन के संकल्प के साथ ही प्रकट हो गई हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अहो सुरमणियो अयम देशा शत्रुनिसूदनम् दृढ़ं सौमित्रे साधवत निवसाहि। शत्रुसूदन सुमित्रा कुमार यह स्थान अत्यंत रमणीय और अद्भुत है। यहाँ हम लोगों का मन खूब लगेगा, अतः यहीं रहना ठीक होगा। तश्च नाति दूरे सा किष्किंधा चित्रकानना सुग्रीवस्य पुरी रम्या भविष्यति नृपात्मजो। अरे राजकुमार, विचित्र काननों से सुशोभित सुग्रीव की रमणीय किष्किंधापुरी भी यहाँ से अधिक दूर नहीं होगी। गीतवादित्र निर्घोषः श्रूयते जयताम्बरो नदतां वानराणां च मृदंगांडम्बरे सह। विजयी वीरों में श्रेष्ठ लक्ष्मण मृदंग की मधुर ध्वनि के स्थान गिरते हुए वानरों के गीत और वाद्य का गंभीर घोष यहाँ से सुनाई देता है। लब्ध्वा भार्या कपिबला प्राप्य राज्यं सहन्व्रता ध्रुवं नंदति सुग्रीवा संप्राप्य मैत्रीं श्रियम्। निश्चय ही कपि श्रेष्ठ सुग्रीव अपनी पत्नी को पाकर राज्य को हस्तगत करके वे बड़ी भारी लक्ष्मी पर अधिकार प्राप्त करके सुहृदों के साथ आनंदोत्सव मना रहे हैं। युक्ता
न्यावसत तत्र राघवा लक्ष्मण सा लक्ष्मणा बहुदृश्यन्दरी कुंचे तस्मिन् प्रस्त्रुवणे गिरौ। ऐसा कहकर भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ उस प्रस्त्रवण पर्वत पर जहाँ बहुत सी कंदराओं और कुंजों के दर्शन होते थे निवास करने लगे। सुसुखे ही बहुद्रव्ये तस्मिन् ही धरणीधरे वस्तस्तस्य रामस्य रतिरल्पापि न भवतु व्रतां हि भार्यां स्मरतः प्राणेभ्योऽपि गरीयसी। यद्यपि उस पर्वत पर परम सुख प्रदान करने वाले बहुत से फल फूल आदि आवश्यक पदार्थ थे, तथापि राक्षस द्वारा हरी गई प्राणों से भी बढ़कर आदरणीय सीता जी का स्मरण करते हुए भगवान श्री राम को वहां तनिक भी सुख नहीं मिलता था। उदयान्भ्युदितं दृष्ट्वा शशांकं च विशेषताम् आविस्नातं निद्रा निशास शयनम गतम। विशेषता उदयाचल पर उदित हुए चंद्रदेव का दर्शन करके रात में सैया पर लेट जाने पर भी उन्हें नींद नहीं आती थी। तस्तमुत्तिन शोकिन वाष्पहन चेतनम तम शोचमानं काकुत्स्थं नित्यं शोकपरायणम् तुल्य दुखो आब्रवीन् भ्राता लक्ष्मणो अनुनयं वचा। सीता जी के वियोग जन शोक से आंसू बहाते हुए वे अचेत हो जाते थे। भगवान श्री राम को निरंतर शोक मग्न रहकर चिंता करते देख उनके दुख में समान रूप से भाग लेने वाले भाई लक्ष्मण ने उनसे विनय पूर्वक कहा, अलम वीर व्यथां गत्वा तम शोचितुम अर्हसि शोचतो यभिसदन्ति सर्वार्थावदितं हिते। शोचतो यावसीदन्ति सर्वार्थाविदितं हिते। हे वीर, इस प्रकार व्यथित होने से कोई लाभ नहीं, अतः आपको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शोक करने वाले पुरुष के सभी मनोरथ नष्ट हो जाते हैं। यह बात आपसे छिपी नहीं। भगवान क्रिया परो लोके भवान देव परायण आस्तिको धर्मशीलस्य व्यवसायी च राघव। हे रघुनंदन, आप जगत में कर्मठ और वीर तथा देवताओं का समादर करने वाले हैं, आस्तिक धर्मात्मा और उद्योगी हैं। नाह्यं व्यावसिता शत्रुं राक्षसंस्ता विशेषता समर्थस्त्वं रणे हन्तुं विक्रमे जयकारिणम्। यदि आप शोकवश उद्यम छोड़ बैठते हैं
तो पराक्रम के स्थान स्वरूप समरांगण में कुटिल कर्म करने वाले उस शत्रु का तो विशेषता राक्षस है, वध करने में समर्थ न हो सकेंगे। सुमन्मूलय शोकम त्वं व्यवसायं स्त्री कुरु तथा सा परिवारम तुम राक्षसम हंतुम अर्हसि। अतः आप अपने शोक को जड़ से उखाड़ फेंकिए और उद्योग के विचार को सुस्थिर कीजिए, तभी आप परिवार सहित उस राक्षस का विनाश कर सकते हैं। पृथ्वीमपि काकुत्स्थ सा सागर वनाचला परिवर्तयितुं शक्ता किं पुनस्तं हि रावणम्। काकुत्स्थ आप तो समुद्र, वन और पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को भी उलट सकते हैं। फिर उस रावण का संहार करना आपके लिए कौन बड़ी बात है। शरत कालम प्रतीक्षस्व प्रावन कालो अयमागता तथा सरास्तम सगुणं रावणं तम विदिष्यसि। यह वर्षा काल आ गया है, आप शरद ऋतु की प्रतीक्षा कीजिए, फिर राज्य और सेना सहित रावण का वध कीजिएगा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अहम तु खलु ते वीर्यं प्रासुप्तं प्रतिबोधये दीप्ते राहुतिविकाले भस्मं छन्नमिवानलम्। जैसे राख में छिपे आग को हवन काल में आहुतियों द्वारा प्रज्वलित किया जाता है, उसी प्रकार मैं आपके सोए हुए पराक्रम को जगा रहा हूं, भूले हुए बल विक्रम की याद दिला रहा हूं। लक्ष्मण से ही तदवाक्यम प्रतिपूजितम शुभम राघव सुहृदं स्निग्धमिदं वचनं ब्रवीत्। लक्ष्मण जी के इस सु एवं हितकर वचन की सराहना करके भगवान श्री रघुनाथ जी ने अपने स्नेही सुमित्रा कुमार से इस प्रकार कहा। वाच्यं यदनुरक्तेन स्निग्धेन च हितेन च सत्य विक्रम युक्तेन तदुक्तम लक्ष्मण त्वया। लक्ष्मण अनुरागी, स्नेही, हितैषी और सत्य पराक्रमी वीरों को जैसी बात कहनी चाहिए वैसे ही तुमने कही है। ऐसे शोका परित्यक्ता सर्व कार्यां साधका विक्रमे स्वाम प्रतिहितम तेजा प्रोत्साह साम्यम। लो सब तरह के काम बिगाड़ने वाले शोक को मैंने त्याग दिया। अब मैं पराक्रम विषयक दुर्घर्ष तेज को प्रोत्साहित करता हूँ, बढ़ाता हूँ। शरत काले प्रतीक्षिष्ये स्थितो अस्मि वचने तो सुग्रीवस्य नदीनां च प्रसादावनुपालयन्।
तुम्हारी बात मान लेता हूं। सुग्रीव के प्रसन्न होकर सहायता करने और नदियों के जल के स्वच्छ होने की बात देखता हुआ मैं शरत काल की प्रतीक्षा करूंगा। उपकारेण वीरस्तु प्रतिकारेण युञ्जते प्रकृतज्ञो आप्रतिकृतो हन्ति सत्वता मन। जो वीर पुरुष किसी के उपकार से उपकृत होता है वह प्रत्युपकार करके उसका बदला अवश्य चुकाता है, किंतु यदि कोई उपकार को ना मानकर या भुलाकर प्रत्युपकार से मुंह मोड़ लेता है वह शक्तिशाली श्रेष्ठ पुरुषों के मन को ठेस पहुंचाता है। तदेव युक्तम प्रणिधाय लक्ष्मणा कृतांजलिस्तत प्रतिपूज्य भाषितम् उवाच रामं स्वाभिराम दर्शनम् प्रादर्शयन् दर्शनमात्मना शुभम्। भगवान श्री राम जी के उस कथन को ही युक्त मानकर लक्ष्मण जी ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की और दोनों हाथ जोड़कर अपनी सुप्रतिष्ठा का परिचय देते हुए भी नैनाभिराम श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले। यथोक्तमेतत्तं सर्वमिति समीप्सितं नरेंद्र कर्ता न चिरान्तु वानराम् सतत प्रतीक्षा क्षमतामिमं भवान् जल प्रपातुं रिपु निग्रहे धृतम्। नरेश्वर, जैसा कि आपने कहा है वानर राज सुग्रीव शीघ्र ही आपका यह सारा मनोरथ सिद्ध करेंगे। अतः आप शत्रु के संहार करने का दृढ़ निश्चय लिए शरत काल की प्रतीक्षा कीजिए और इस वर्षा काल के विलंब को सहन कीजिए। नियम्य कोपम परिपालितां शरत क्षमस्व मासं चतुरो मया सह वसाचले अस्मिन् मृगराज सेविते संवार्त्यं शत्रुवदे समर्थः। क्रोध को काबू में रखकर शरत काल की राय देखिए। बरसात के 4 महीनों तक जो भी कष्ट उसे सहन कीजिए तथा शत्रुवध में समर्थ होने पर भी इस वर्षा काल को व्यतीत करते हुए मेरे साथ इस सिंह सेवित पर्वत पर निवास कीजिए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधाकांडे 27वां सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रावण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 27वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय
राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय